तो नुमान वही हुआ जिस बात का डर था। फिरोज खान की दूसरी शादी भी नहीं चल पाई। फिरोज खान एक बार फिर खबरों में इन, इस बार भी वाइफ से अलहदगी। जो लोग रोज शादियां करते हैं उनकी शादियां फिर नहीं चल पाती। नहीं चल पाती। अब तुमने ये नहीं पूछा कि रोज शादियां कहाँ पे करते हैं? ड्रामों में। बात एक्टर की बात हो रही है ना, है ना? बात को बड़े अच्छे तरीके से इसने घुमा दिया। अच्छा आप बता दें। रोज शादियां करने वाला सीन लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा खैर चलो बताइए, मुझे भी समझाएं क्या बात है वो। यार बस मतलब कहने का ये कि शादी बिकम लाइक वेरी नॉर्मल तो नहीं मैं कहूँगा, बिल्कुल ऐसी चीज बन जाती है आपकी जिसको आप उतना वैल्यू नहीं दे पाते ना, व्हेन यू आर यू नो मूविंग अराउंड सो मेनी पार्टनर्स स्टफ लाइक दैट। ओके नुमान, मामला यहाँ से शुरू होता है कि फिरोज खान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगती है, जो कि स्टोरी का कुल खुलासा ये होता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये मुझसे फोर्सली करवाया गया। ठीक है, मुझे फोर्स किया गया इस रिलेशनशिप में लाने के लिए। ठीक है, और फिर जैसे हमारी शादी हुई इसने मुझे मना कर दिया कि मैं अपनी मदर और बच्चों को सपोर्ट ना करूं, मुझ पे गलत एलिगेशंस लगाए गए। ठीक है, मैं फैंस के साथ इसलिए ये बात शेयर कर रहा हूं कि मुझे यकीन है कि फैंस मेरी बात का यकीन करेंगे। मेरी मेडिटेशन भी चल रही है। तो ये सारी सी स्टोरी थी। बच्ची है वो जिसके प्रेशर में तूने आके शादी की। और हाँ, साथ साथ कहना कि इसकी पोस्ट में ये भी था कि वो मुझे मना करती रही है कि अपनी मदर और जो सिस्टर है उनको सपोर्ट ना करो, उनके साथ ना रहो। और वो फोर्सली इस रिलेशन में लाई ये चीज। फोर्सली इस रिलेशन में क्या भाई, तेरा कोई टोटा तो नहीं आ गया था उसके पास जो तुझे वो फोर्सली इस रिलेशन में लेके आई कि अब तो फिरोज तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी वरना मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि तुम किस लेवल के यू नो। अच्छा, उस बंदी की पर्सनालिटी को अगर देखा जाए ना नुमान, थोड़ा सा उस पर भी हम जो है वो नज़रसानी करते हैं कि अगर उसकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो वो अक्सर ना ये फिरोज और वो दोनों एक साथ कहीं जा रहे हो, पब्लिक आ जाए या कोई रिपोर्टर्स आ जाए तो वो उसके पीछे छुप जाती है। ऐसे मैं आपको कोई बेइंतहा वीडियोस दिखा सकती हूँ, आप ये देखें भी सही, आपने खुद देखनी कैसे छुप रही है। और जहाँ तक इसने बात की है बच्चों की, तो आप अभी मैं उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर दिखाती हूँ। उसकी डजन्स ऑफ पिक्स हैं उसके बच्चों के साथ, जहाँ पर वो कभी उनको अपने क्लिनिक में लेकर बैठी है, कभी कहीं उनके साथ कार में पिक्चर्स बना रही है। तो ये सब कुछ तो चलता रहा है। तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो इस तरह की कोई बात कर रही होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने अपनी वाइफ के मतलब उसकी अब जो उसकी वाइफ है, कभी जब वो उसकी होने वाली वाइफ थी तो उसके प्रेशर में आके उसने उससे शादी कर ली। और वो ऑलरेडी एक बड़ी लाइक फिरोज़ की जो पहली वाली शादी भी थी उसको भी कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा उस टाइम पर कि हाँ ये अलग ये भी सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि मतलब वो अपनी वाइफ को बड़ी रिस्पेक्ट देता था। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे स्पेशली अवार्ड शोज़ में जहाँ पर अगर कोई उसकी वाइफ के ख़िलाफ़ कोई छोटी सी भी बात कर जाता था तो वो आगे से बड़ा स्टैंड लेता था और अवार्ड तक पिक करने नहीं जाता था। एक फुल गेस्चर देता था वो हमेशा से कि जैसे वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो सेंसिटिव है और अपनी फैमिली को सिक्योर रखना बड़े अच्छे से जानता है। गिवन दैट उसकी डिवोर्स होती है और वो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि यार कैसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो बॉन्डिंग इसकी पहले अलीज़े के साथ दिखाई गई थी उसका तो 10% भी फ़िलहाल नहीं दिखाया इसके साथ, ठीक है ना। उसके साथ तो बच्चे भी हुए, वो सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पर ये जो लड़की है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके किसी भी प्रेशर में आगे कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ हो। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मामला कुछ और लग रहा है मुझे। अच्छा नुमान, इन दोनों का ना हस्बैंड वाइफ का एक यही मामला है। इनकी शादी को भी 7 महीने होते नहीं हैं, जहाँ पर ज़ैनब की तरफ से भी एक स्टोरी पोस्ट होती है। आपको याद होगा कि हमने इस पे प्रॉपर एक वीडियो तब भी बनाई थी कि मैं और जो फिरोज़ हैं हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारा, बहुत अच्छे मोमेंट्स हमने स्पेंड किए, लेकिन हमारा ये म्यूचुअल डिसीजन है कि हम लोग अब सेपरेट हो जाएं। तो इस तरह की बात आई थी तो उसने डिलीट कर दी। फिर ये बात आई कि अच्छा भाई छोटी मोटी फाइट के बाद ऐसी चीज़ें उसने गुस्से में आकर लगा दी, उससे गुस्से में हो गया। देखो मेरी बात सुनो, अब किसी भी केस में लेट से अगर हमारी फ़ाइट हो रही है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो जो बात है ना, छोटी सी भी जो बात है या बड़ी भी इवन के बात है, वो हमारे किसी फैमिली मेम्बर को भी ना पता चले। तो सोचें कि वो बात कितनी बड़ी होगी कि आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पर ही लगा देते, सोशल मीडिया पर, और फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर रहे हो। तो पहले एक तो ये सीन हो चुका है, और जब ये पहले सीन हुआ था तो उस टाइम आपको याद होगा कि अच्छा खासा वावेला मचा था, जिसकी वजह से फिरोज़ खान की जो TRP थी वो बढ़ गई थी।
और उन दिनों भी कोई शायद इसका ड्रामा चल रहा था जिसके ऊपर व्यूवरशिप भी बढ़ गई थी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मुझे इसके पीछे कोई और लॉजिक लग रहा है, फिर जो एक्चुअल लॉजिक है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहला लॉजिक तो ये हो सकता है कि फ़िरोज़ खान के ड्रामास पे आजकल व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, और ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फेस वैल्यू डाउन होती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, न्यू एक्टर्स आ जाते हैं, वो और ज़्यादा अच्छी एफर्ट्स करते हैं, फिर एज फैक्टर भी होता है। लोग सारी ज़िंदगी एक ही हीरो को देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो ड्रामों का या फिल्मों का हो। तो वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व जब होते हैं ना, तो आपको फिर थोड़ा सा चीप वे इख्तियार करना पड़ता है अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए। और उसमें ज़्यादातर सेलिब्रिटी लोग आजकल यही कर रहे हैं कि वो चीप कंट्रोवर्सीज़ के अंदर अपने आप को इंजेक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जहाँ पर आप कोई भी ऐसी स्टोरी पहले लगा दो और उसके बाद आप उसको कह दो कि यार अच्छा हैक हो गया था मेरा हो गया था, ठीक है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि हैक हो गया था। इट्स नॉट दैट ईजी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी क्या किसी आम बंदे का भी अकाउंट इतनी जल्दी हैक नहीं होता अनलेस कि उसके पासवर्ड्स वगैरह लीक हो जाए। और सेलिब्रिटी लोग तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन और पता नहीं क्या कुछ लगा कर रखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर जिनके साथ ब्लू टिक हो उनकी तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशंस होती हैं। इतना इजी नहीं होता किसी का भी अकाउंट हैक कर लेना, ठीक है, और फिर हैक कर लेना और एकदम से फिर वापस recover हो सेट जाना। हो अच्छा, जाना। अगर हैक भी हो जाए ना, तो फिर हैक जिसने किया वो बहुत बड़ा हैकर होगा, और उसके पीछे प्लानिंग भी बहुत बड़ी होगी। वो सिर्फ एक स्टोरी की हद तक नहीं होगा कि उसने ये स्टोरी लगाकर बस छोड़ देना था, वो तो बहुत कुछ और भी कर सकता था। वो इसकी सारी पोस्ट डिलीट कर देता, या इसकी और अलीजे की लगा देता, या फिर जैसे तुम लास्ट टाइम भी कह रही थी कि कुछ चीज़ें ड्राफ्ट में पड़ी होती कुछ हैं, ड्राफ्ट्स में होती है जो नुमान, आपकी बड़ी बिल्कुल। पर्सनल वीडियोस होती हैं, उनमें से फिल्टर आउट करके कुछ उसमें से मतलब ही कैन डू द हेल ही इमेजिन। नुमान जो इस तरह से इसका अकाउंट हैक कर सकता है, क्या वो इसकी एडिट्स नहीं बना सकता था? एडिट्स बनाकर पोस्ट कर देता। एडिट्स बना के साथ-साथ एक और पोस्ट चीज करता, साथ साथ पोस्ट करता। एक और चीज, ये जो ड्रामों की जितनी शूटिंग कर रहे होते हैं, ये उसकी लाजमी अपने पास ड्राफ्ट्स रखते रहते हैं कि जैसे ही ड्रामा लॉन्च होता है उसका बीटीएस ये लगाते रहते हैं अपनी स्टोरीज पर। अक्सर ये देखा गया कि ड्रामे के लॉन्च के बाद इनके बीटीएस लग रहे होते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ होता है? ड्राफ्ट्स में होता है। किसी ने हैक किया होता तो वो सबसे पहले वो सारे वही वाली बात के ड्राफ्ट्स क्लियर करता। यार बहुत कुछ कर सकता था, जो अगर वाकई में ये हैक हुआ होता ना, तो ये हैक नहीं हुआ, ये बस आप लोगों को चुना दिया गया है। ये इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक मैं अब आपको भी बता चुका हूँ। दूसरा लॉजिक ये है कि वाकई में इनके दरमियान फाइट हुई, यही बात मैं भी अभी करने लगी थी। वाकई में उनके दरमियान एक ऐसा इशू बना जो लीड कर गया अगेन कि भाई चलो ठीक है बस रैप अप करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हो जो आपको फिर आधे घंटे में रियलाइज़ होता है कि यार दिस विल गेट इवन मोर वर्स देन आई इमेजिन। तो वो फिर बाद में वो चीज़ रिकवर कर गई। हैक का क्या है कि हैक हो गया, अकाउंट हैक। अच्छा नुमान, मैं भी यही बात करने लगी थी कि फ़िरोज़ खान का अगर हम लोग देखें सारा कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसा ही है ना? अब आपको पता है इसने बहुत सारे ड्रामों में पहले सजल के साथ काम किया। नुमान, सजल और ये दोनों एक शो में थे। जब इन दोनों से इनकी लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो ये देखे फ़िरोज़ कैसा रिस्पॉन्स देता है। 2 दफा आपने ये सवाल इधर से पूछा, अब आप इधर से आके पूछ रहे हैं। आपको मैंने बताया भी है, डोंट गेट पर्सनल, एंड आई हैव एक्चुअली टोल्ड दिस 1000 टाइम्स। आई डोंट केयर अबाउट योर अपॉलॉजी, यू नीड टू लिसन टू मी। आई हैव टोल्ड देयर, नहीं जस्ट चेक दिस क्वेश्चन आउट ना, बार-बार एक ही क्वेश्चन, बार-बार एक ही क्वेश्चन। ये इसने रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद एक ताबिश हाशमी के शो में ये फिर से अग्रेसिव हो गया। इस बारे में हम बिल्कुल मजाक नहीं करते। तो शेर नहीं मार आई एम सकता सेंसिटिव अबाउट इट। आपको नहीं मार सकता? नहीं, मैं इस चीज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। नुमान, यहीं तक मामला नहीं चला। फिर इसकी जो को एक्टर्स थी इकरा अजीज, उन्होंने भी कह दिया कि मैं इसके साथ काम आइंदा के बाद नहीं करूंगी। ये मेरे लिए एक ना बड़ा ही पर्सनल डिसीजन था, और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सही है। सो आई टुक अ डिसीजन एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, सो आई सेड नो। आपको पता है इन दोनों का वो ड्रामा कितना ज़्यादा मशहूर गया था, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत की जो थी सक्सेस के बाद वो बंदी ये बात कर रही थी। इनकी जोड़ी पर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा, इनको क्या नाम है, इनकी तारीफ़ें की गई थी, लेकिन फिर भी उसने ये कहा। फिर सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है ना रीच, कि आप देखें कि सबसे बड़ा प्रूफ तो इसके शॉर्ट टेम्पर्ड होने का इसकी एक्स वाइफ ने दे दिया ना। जब उसने वो सारे ज़ख्मों के निशान दिखाए, या उसने देखें इतना तो झूठ वो भी नहीं बोल रही होगी, ऐसे तो घर उसने भी खाम में अपना ख़राब नहीं किया। कुछ तो मामला बहुत ही ज़्यादा वर्स सिचुएशन इख्तियार कर गया होगा ना उसके केस में भी, कि उसने बच्चे नहीं देखे, इतना सब कुछ नहीं देखा, उसने सेलिब्रिटी नहीं देखा,
उसने कुछ भी नहीं पैसा नहीं देखा। पैसा नहीं देखा, उसने कहा कि नहीं भाई बस आई कांट बियर हिम एनी मोर। तो कुछ तो हुआ होगा ना इसके एंड से भी। और ये एकदम से ही नहीं वो हुआ होगा, जहाँ तक उसने सारे जो प्रूफ दिखाए थे वो एक बहुत टाइम से वो सारे प्रूफ कलेक्ट कर रही होगी, वो उनकी पिक्चर्स बना के अपने पास रख रही होगी, वो चीज़ें संभाल रही होगी कि उसे पता होगा कि वाकई ये कुछ जो वर्ड्स होने वाले हैं तो मैं तब ये सारे प्रूफ दिखा सकूं ताकि मेरे एंड से भी एक स्टोरी सबके सामने। अच्छा खैर वो तो एक अलग ही केस था। तो नुमान जैसे ही फिर इकरा अजीज़ इनके बारे में ये बात करती हैं कि मैं आइंदा के बाद इसके साथ बात नहीं करूँगी, इसके साथ मैं काम नहीं करूँगी, तो इसका आगे से ये रिस्पॉन्स आता है। कुछ एक्ट्रेसेस ने जो बात कही थी तुम्हारे लिए, तुम्हें बुरा लगा था कि हम साथ काम नहीं करेंगे और ये तुम उनके साथ काम करोगे ही नहीं करोगे? नहीं, मैं ऐसी एनर्जीज अपने आसपास अवॉइड करना चाहता हूँ। नुमान जो पोस्ट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी, ये इनकी वही स्टोरी है जिस पर सारी बात हो रही थी। इन्होंने इधर कहा कि साइकोलॉजिकल ये डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं, इनकी मेडिटेशन भी चल रही है। तो आपको लगता है इनके साथ वाकई प्रॉब्लम है कुछ? 100%। देखें फिरोज ने जो सक्सेस देखी है ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने के बाद भी एवं नहीं लोग ड्रग्स में लग जाते या फिर उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते। कोई भी इंसान ना जब उसको आप ओवर पैम्पर्ड करोगे ना तो वो एक डिफरेंट इंसान बन जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिरोज हो गया या बाकी की जो एक्ट्रेसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ने ओवर पैम्पर्ड किया, जैसे अलीज़े शाह, ठीक है। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए ये एग्जांपल नहीं बनेगी। तो जब आपको बहुत ज़्यादा भी हद से ज़्यादा जब आप फेमस हो जाते हो तो वो भी आपके लिए वबाल जाम बन जाते हैं। यूट्यूबर्स की दुनिया में आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो भी आप देख लें। तो जो ओवर फेमस हो गए उनकी ज़िंदगी उल्टा सुकून में आने के अज़ाब में पड़ गई। ड्रामों में जो ज़्यादा फेमस हो गए उनकी ज़िंदगी उल्टा सुकून में आने में अज़ाब में पड़ गई। तो मीडियोक्रिटी जो है ना वो हमेशा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है किसी भी चीज़ में। फेमस भी हों तो आप एक लेवल पे हों कि मतलब ज़िंदगी भी सुकून में रहे, आपकी झंड ना हो जाए। तो यही हुआ बस फिरोज़ के केस में, और अब वो बेचारा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार है और वो नज़र भी आती है चीज़। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि पहले बात मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि देखें स्टार्ट में ही वही बात जो मैंने आज सुबह भी की थी कि कीबोर्ड वॉरियर्स ना बन जाए करें। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स अपने लेटेस्ट वीडियो के रीड कर रही थी जहाँ पर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। तो इसलिए कहते हैं कि आपके पास ना किसी की वीडियो देखने के लिए भी पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग जो हंस रहे थे उस वीडियो में वो इस बात पर था कि यार हमारी वही पब्लिक की जो बात नुमान ने अभी की है कि एमईसी भी किसी को भी सर पर उठाकर बिठा लेते हैं, किसी को गिरा देते हैं, किसी की डिवोर्स करवा देते हैं तो किसी की शादी करवा देते हैं। हम असल में मैं हंस भी उसी बात पर रही थी और नुमान को भी उसी बात पर बार बार हंसी आ रही थी। उसके अलावा यहाँ पर भी एक चीज़ अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि हम लोग क्या कहना चाह रहे थे तो वो बात का एक छोटी सी बात यहाँ पर ये कर दूंगी कि उनकी डिवोर्स नहीं हुई। वो जो थी वो हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने की है काम और उसके बाद उन्होंने एक फेक न्यूज़ फैला दी कि भाई ये हमारा अकाउंट हैक हो गया था। हैक्स ऐसे नहीं होते और इतनी जल्दी रिकवर्स नहीं होते। तो ये सारी बात की वो था, आप कह लो कि समरी थी जिसकी आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोगों को आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 109। आई बिलीव कि आप लोगों ने इस एपिसोड को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और जल्दी से हमारे 70 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। यस, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किया जाएगा। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।